We are discussing some numericals in this chapter of solution. Few numericals हम अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने वो होमवर्क कंप्लीट किया था और मुझे सेंड किया था. एनीवे, टुडे अगेन वी आर गोइंग टू टेक सम न्यूमेरिकल्स on the basis of colligative properties, and let us understand these numericals and solve them by one. न्यूमेरिकल्स करने से पहले जितने भी टॉपिक्स आप अंडरस्टैंड करें, आपको सभी टॉपिक्स की रिलेशंस और फार्मूलेज, जितने भी रिलेशन एंड फार्मूले हैं, वो टिप्स पे लर्न होने चाहिए. ओनली देन यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल. So let's start. Look at the board and first just read the statement of numerical. The vapor pressure of a pure solvent at a certain temperature is 0.850 bar. Bar is also a unit of pressure. I say that the vapor pressure of a pure solvent at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile solute having mass 0.5 gram is added to the solvent whose mass is 39 gram. 39 ग्राम मास सॉल्वेंट का है और उसमें हम जो सॉल्यूट ऐड करेंगे दैट इज 0.5 ग्राम. इफ मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 78 ग्राम पर मोल, इफ मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 78 ग्राम पर मोल and the vapor pressure of the solution is 0.845 bar, then find the molar mass of the solute MB. तो ये स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं. अभी अभी जो मैंने रीड किया उसके अकॉर्डिंगली प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है 0.850 बार. इस प्योर सॉल्वेंट का मास भी दिया गया है 39 ग्राम. हम इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे जो सॉल्यूशन में डिसोशिएट और एसोशिएट नहीं करेगा. ये मैंने बाद में डिस्कस करने आने वाले टॉपिक्स में. अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में ना डिसोशिएट करे ना एसोशिएट करे तो इससे सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं आती है. तो हम 5 ग्राम नॉन वोलाटाइल 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करेंगे. सॉल्वेंट का मास 39 ग्राम है, सॉल्वेंट का मोलर मास 78 ग्राम पर मोल है. प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0.850 बार है. जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर नेचुरली थोड़ा कम हो जाएगा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 बार है. याद रखें, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 0.850 बार
0.850 बार, और प्योर, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.845 बार है। सो अंडर दीज कंडीशंस हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जिसको हम सिंबल दे रहा हूं मैं MB। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट बोर्ड पे, और सिंपल न्यूमेरिकल जल्दी कर लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सिंबल दिया है मैंने P0A, A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट, 0.850 बार। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन PS सिंबल दिया है, गिवन है ये 0.845 बार। मास ऑफ द सॉल्यूट ये भी गिवन है स्टूडेंट, WB that is equal to 0.5 gram, and mass of the solvent that is WA that is also given, that is 39 gram. Molar mass of the solvent MA that is also given, which is 78 gram per mole. Now we will have to find out molar mass of the solute, that is MB. और स्टूडेंट याद रखिएगा, आपने पहले का स्टडी किया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट, दिस WB इज द मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होगा? NA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला mass of the solvent, given mass of the solvent upon molar mass of the solvent। तो relative lowering in vapor pressure की रिलेशन में आप स्टडी किए थे, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, as we know relative lowering in vapor pressure, क्या रिलेशन है स्टूडेंट उसका? P0A vapor pressure of the pure solvent minus PS vapor pressure of the solution upon P0A is equal to XB, and what is XB? that is the mole fraction of the solute। और आप जानते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, mole fraction of the solute is equal to NB, number of moles of solute upon total number of moles of solvent and solute present in the solution। तो यहां हम इस रिलेशन में NB, NA, NB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें इस टाइप का कुछ इक्वेशन मिलेगा। ये NB इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये NA और NB का हमने वैल्यूज फिल किया है। फिर स्टूडेंट आपको मालूम है, थोड़ा मेरी तरफ देख लीजिए, दीज आर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इन दीज डाइल्यूट सॉल्यूशंस द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लो इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। हम पढ़ाए थे आपको, इसलिए इस रिलेशन में masses of the solute जो है in comparison to masses of the solvent in the denominator, डिनोमिनेटर में ही मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट के साथ कंपेयर हो रहा है। यहां देख लीजिए, मास ऑफ द सॉल्यूट इज बीइंग कंपेयर्ड विद मासेस ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूट के मासेस बहुत कम होंगे, तो डिनोमिनेटर में हम, ये डिनोमिनेटर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, मासेस ऑफ द सॉल्यूट को विद रिस्पेक्ट टू मासेस ऑफ द सॉल्वेंट हम नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे, क्योंकि इनका क्वांटिटी बहुत कम है, तो ये पूरा वैल्यू नेग्लिजिबल हो गया। देन रिलेशन रिमेन्स P0A माइनस PS अपॉन P0A, ये हो गया, इक्वल्स टू स्टूडेंट सीधा ये WB अपॉन MB। इसको मैंने सॉल्व कर दिया स्टूडेंट, रिलेशन हमारा क्या बचा है, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। तो ये सॉल्व करके हमने किया WB अपॉन MB इंटू ये इसका रेसिप्रोकल हो गया स्टूडेंट MA अपॉन WA। और जब मैंने सारी वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट की, P0A का वैल्यू 0.850 बार माइनस PS वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 0.8545 बार डिवाइडेड बाय P0A, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज स्टूडेंट मैंने यहां पर दी हैं। ये मास ऑफ द सॉल्यूट है, ये स्टूडेंट हमारे पास यहां देखेगा ये 78 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, ये MA का वैल्यू है अपॉन
MB, ये हमारे पास मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, कितना है 78 ग्राम पर मोल। ये MB मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है जो हमने फाइंड आउट करना है, और ये WA है मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट जो हमें गिवन दिया गया है। और स्टूडेंट जब आप इन सबको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको MB का वैल्यू मिलेगा 170 ग्राम पर मोल। एंड व्हाट विल बी MB? MB विल बी द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो स्टूडेंट ये हमारा नंबर 1 सिंपल न्यूमेरिकल था। अब हम नंबर 2 न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स सेकंड न्यूमेरिकल बोर्ड पे स्टेट रीड कीजिएगा, मैं रीड कर रहा हूं। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 5% solution of urea at 273 Kelvin। मैं दोबारा रीड कर रहा हूं। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% solution of urea at 273 Kelvin। The value of R, R means universal gas constant, 11th में पढ़ा आपने, is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो हमें इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया गया है? 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यहां हमें 5% बाई मास नहीं दिया गया है, 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो यहां आप याद रखिएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, उसका रिलेशन सीधा सीधा लगेगा पाई इक्वल्स टू CRT। C will be the molar concentration equals to number of moles of solute upon volume of the solution, or universal gas constant, and T is temperature which is given in the numerical, and that is 273 Kelvin। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे 5% solution of urea in water, what does it mean? आखिर इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है यूरिया का, उसका टोटल वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। और उस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन में 5 ग्राम ऑफ यूरिया है। तो वी कैन से दैट 5% solution of urea in water means that there is 5 gram of urea per 100 cubic centimeter volume of the solution। तो स्टूडेंट अब आपको बोर्ड पे देखना होगा, ये आंसर हमारा सॉल्यूशन 5% solution of urea means that it contains 5 gram of urea per 100 cubic centimeter of the solution। तो यहां पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और स्टूडेंट हमने इस वॉल्यूम को, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है। और जब आप क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड कर लीजिए। ऐसा करने पर क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम लीटर में हो जाएगा। तो वो देखते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट WB
यूरिया कितना हो गया 5 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन V दैट इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.1 लीटर। तो कंक्लूजन क्या है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देन मोलर मास ऑफ यूरिया NB, आपको यूरिया का मोलर मास न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में गिवन नहीं था, लेकिन मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था, आपको अगर यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है तो यू कैन फाइंड आउट द मोलर मास। और कितना है मोलर मास यूरिया का? तो किया था स्टूडेंट 60 ग्राम पर मोल। सो मोलर मास ऑफ यूरिया इज 60 ग्राम पर मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 11th में पढ़ा था, आपको लर्न होना चाहिए। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। एंड टेम्परेचर T, इसका वैल्यू न्यूमेरिकल में टेम्परेचर का वैल्यू गिवन है एंड दैट इज 273 केल्विन। फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, and we know that osmotic pressure pi equal to CRT. C is the molar concentration of the solution, molarity. C is the molar concentration of the solution, molarity, which is equal to number of moles of solute divided by volume of the solution in liter. मैं लीटर में ले रहा हूं सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो पाई इक्वल टू CRT, तो वहीं से हम C का देखेंगे। C इज इक्वल टू, पहले का अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो इस रिलेशन में हम C का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। पाई इक्वल्स टू C, इन प्लेस ऑफ C वी हैव नाउ NB अपॉन V इंटू RT। तो इस रिलेशन में अब हम देखते हैं स्टूडेंट, यहां NB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और पाई इज इक्वल टू, अब मैंने यहां लिखा नहीं, मैंने होप करता हूं आपको तो NB, अगर स्टूडेंट मैं यहां पे लिख दूं NB जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। होप करता हूं ये आपको मालूम है। NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। Therefore पाई इक्वल्स टू NB की प्लेस पे मैंने लिखा है WB अपॉन MB, अपॉन में ही था पहले V तो मैंने वहीं पे रहने दिया, इंटू RT। अब मैं यहां सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। WB इज मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज 5 ग्राम, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। उसके बाद टेम्परेचर T इज 273 केल्विन अपॉन MB इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यूरिया, वो आपको गिवन दिया गया था 60 ग्राम पर मोल, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर एंड विच इज 0.1 लीटर, हमने बिगनिंग में लिया था। उसके बाद स्टूडेंट जब आप ये सारा सॉल्व करोगे, खुद करना है, तो पहले यूनिट्स का देख लेते हैं। अगर आप सभी यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, ये लीटर जो डिनोमिनेटर में है और ये लीटर जो न्यूमरेटर में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये पर मोल जो है मोल इनवर्स और ये पर मोल जो मोल इनवर्स है, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये केल्विन इनवर्स और ये केल्विन, ये भी स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये ग्राम और ये ग्राम भी स्टूडेंट कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली आप देख लीजिए यूनिट आपका बचता कौन सा है, सिर्फ एटमॉस्फेयर बचता है हमारा। तो मैं होप करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। पूरा सॉल्व करने पर हमारा आंसर पाई इज इक्वल टू 18.68 एटमॉस्फेयर आएगा। मीनिंग ये जो मैंने सोल्यूशन लिया था कौन सा, 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट 273 केल्विन, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अंडर दीज कंडीशंस कितना मिल रहा है, 18.68 एटमॉस्फेयर। होप करता हूं सिंपल सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन था, एग्जाम में आते हैं आप इसको
अंडरस्टैंड करेंगे और इनके बेसिस पे बाकी सिमिलर कैलकुलेशंस खुद ट्राई करेंगे। सो स्टूडेंट, नाउ लेट अस कम टू न्यूमेरिकल नंबर 3। टूडेज न्यूमेरिकल नंबर 3 एंड दैट्स वेरी स्मॉल वन। खुद करना है, ऐसे चुटकियों में करना है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो अभी अभी किया उससे मिलता जुलता है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ शुगर हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2.46 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। मैंने कहा ऐसे 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 करेंगे आप इसको। हमारे पास एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर है 300 केल्विन टेम्परेचर पे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2.46 एटमॉस्फेयर है। हमें इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन विल बी यूज्ड पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई का वैल्यू आपके पास है 2.46 एटमॉस्फेयर। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज नोन टू यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। लर्न कर लो इसको। टेम्परेचर यू नो 300 केल्विन। अंडर दीज कंडीशंस आपको फाइंड आउट करना है सोल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट यहां देख लीजिए, पाई इज इक्वल टू 2.46 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर इज इक्वल टू, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है स्टूडेंट, टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन। यहां पे जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन। आर का वैल्यू आपको मालूम है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। वी नो दैट, वही ऑस्मोटिक प्रेशर का जो रिलेशन है, पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई का वैल्यू नोन है, आर का वैल्यू नोन है, टी का वैल्यू नोन है और आपको सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो सी विल बी इक्वल्स टू आर टी को हम इक्वालिटी के उस तरफ शिफ्ट करेंगे, वो पाई के डिवाइड में आ जाएंगे। सी इक्वल्स टू पाई अपॉन आर टी। तो स्टूडेंट यहां C इज इक्वल टू पाई। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज 2.46 एटमॉस्फेयर अपॉन R। R is 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल इनटू T, and T is the temperature। और इस तरह आपको सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन मिल जाएगा। और स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.1 मोल पर लीटर। और आप चाहें तो मोल पर लीटर की जगह स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, ये मोलैरिटी है ना, आप कैपिटल M लिख सकते हैं। कैपिटल M इज मोलैरिटी, मोल पर लीटर। स्मॉल m इज मोल। स्टूडेंट कुछ गलत बोल दिया मैंने, ये कैपिटल M है, कैपिटल M इज मोलैरिटी, मोलैरिटी। कैपिटल M इज मोलैरिटी, मोल पर लीटर। स्मॉल m अगर हो तो मोलैरिटी। आप स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरह इस न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन था, टेम्परेचर भी गिवन था, और उस गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का आपको फाइंड आउट करना था कंसंट्रेशन। और आप ऐसा करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन पाई इक्वल्स टू सी आर टी। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू सम अदर न्यूमेरिकल्स। So students, now let us come to the next numerical. Question number 4. 45 gram of ethylene glycol. The molecular formula of ethylene glycol is C2H6O2. I say 45 gram of ethylene glycol. It is non-volatile solute. 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Find the freezing point depression, that is delta TF, and freezing point of the solution. याद रखें फाइंड आउट क्या करना है, freezing point depression, that is delta TF, and freezing point of the solution. The value of Kf, what is Kf? Molar depression constant is given, which is 1.86 Kelvin kg per mole. ये स्टूडेंट हमने यहां पे स्टडी करना है। तो थोड़ा मेथड ध्यान दीजिए। पहले
we have 600 gram of pure water. 600 gram of pure water. प्योर वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पहले से नोन है, वो गिवन नहीं है, 273.15 केल्विन, ये एग्जैक्ट है। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट T0F, वो 273.15 केल्विन है। एंड हमारे पास 600 ग्राम ऑफ प्योर वाटर है। हम इसमें 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एज सॉल्यूट मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनता है। नेचुरली नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स किया गया, सॉल्यूशन जो बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। किससे? प्योर सॉल्वेंट से, वाटर से। और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर कम होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट का हायर होता है फ्रीजिंग पॉइंट, किससे? देन इट्स सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हमने ये लेक्चर्स जो लिए थे उसमें पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो के एफ का वैल्यू भी गिवन है, तो हमें यहां पे ए फाइंड आउट करना है। हमें यहां पे ए फाइंड आउट करना है डेल्टा टी एफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मीनिंग कि जब हम वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करेंगे तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज करेगा, दैट इज डेल्टा टी एफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर 2, हम फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन का। तो नेचुरली लास्ट में क्या किया जाएगा? अगर हमें डेल्टा टी एफ का वैल्यू नोन हो जाए कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करा है वाटर में इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने पर, तो हम वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा जब उससे सब्सट्रैक्ट करेंगे डेल्टा टी एफ का वैल्यू, तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का मिल जाएगा। सो लेट्स सी एट दी बोर्ड। सभी को यहां देखना है मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है स्टूडेंट, लेकिन याद रखिएगा दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल WB इज इक्वल टू 45 ग्राम गिवन है। एंड मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल गिवन नहीं है, हमने फाइंड आउट किया 62 ग्राम पर मोल। कैसे फाइंड आउट करना है? मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल का ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, यहीं पे एटॉमिक मास इसको सब्स्टिट्यूट करके हम मोलर मास फाइंड आउट कर लेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 ग्राम पर मोल। मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट WA इक्वल टू 600 ग्राम, और इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके, दैट कम्स 0.6 किलोग्राम। फिर ये रिलेशन है स्टूडेंट जो हमने अंडरस्टैंड की थी इन द टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। KF का वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है, KF इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.86 केल्विन kg पर मोल। WB is the mass of the solute which is 45 gram. WA is the mass of the solvent which is again given 600 gram 0.6 kg, and MB is the molar mass of the solute, that is MB is the molar mass of the solute, that is 62 gram per mole। तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन WA मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम ले रहा हूं इंटू MB। जब इन सभी रिलेशंस में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मुझे डेल्टा TF का वैल्यू मिल जाएगा। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF 1.86 केल्विन kg पर मोल इंटू WB मास ऑफ द सॉल्यूट 45 ग्राम अपॉन WA 0.6 kg इंटू MB मोलर मास ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकोल 62 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डेल्टा TF का वैल्यू निकलेगा यहां पे कितना 2.25 केल्विन। बाकी यूनिट्स कहां गए? सब कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यहां पे
जैसे ये केजी है, ये केजी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये मोल इनवर्स है, ये मोल इनवर्स है, ये भी स्टूडेंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मैं होप करता आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली यूनिट बचेगा आपका सिर्फ कौन सा, केल्विन। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2.25 के। आगे जाने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन। हमारे पास है 600 ग्राम प्योर वाटर। हमने उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल 45 ग्राम ऐड किया और सॉल्यूशन बन गया। ऐसा करने पर फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ। जिस वाटर में हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड किया उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन था। इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करने पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। सॉल्यूशन जो बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किससे? प्योर वाटर से। कितना? 2.25 केल्विन। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? है ना सिंपल। क्या करोगे स्टूडेंट आप? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर, उसमें से माइनस करो क्या? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां देख लीजिए स्टूडेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर टी नॉट एफ इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। ये हमें गिवन नहीं था लेकिन हमें अंडरस्टूड होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू, ये क्या टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर, उसमें से माइनस करेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जब आप 273.15 केल्विन से 2.25 केल्विन को माइनस करोगे तो स्टूडेंट आपको आपका आंसर मिलेगा 270.9 केल्विन। मीनिंग ये जो इंफॉर्मेशन हमें इस न्यूमेरिकल में दी गई थी, इनको अगर हम यूज करें तो हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 270.9 केल्विन होगा। हालांकि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन था। और ये जो थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करा है, क्यों डिक्रीज करा है? उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करके, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करके फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू में क्यों डिक्रीज आ गया? क्योंकि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इससे वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो ये था स्टूडेंट हमारा न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल नंबर 5, look at the board. A solution of urea in water has a boiling point of 100.128 degrees Celsius. Solution of urea in water has a boiling point of 100.128 degrees Celsius. Calculate the freezing point of same solution. जिस सॉल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है उसी सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। मोलर कांस्टेंट्स वाटर के लिए दिए गए हैं। वाटर के लिए KF का वैल्यू दिया गया है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कितना? 1.86 डिग्री सेल्सियस, यहां डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। एंड KB का वैल्यू हमें दिया गया है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट 0.512 डिग्री सेल्सियस। तो हमें स्टूडेंट क्या करना है? जिस सॉल्यूशन का हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है हमें उसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है, यूरिया का एक्वा सॉल्यूशन है हमारे पास। हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है 100.128 डिग्री सेल्सियस। और रिमेंबर ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो
तो आप यहां से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लगता नहीं समझे? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, आपने इस वाटर के अंदर यूरिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया और बन गया एक्वस सॉल्यूशन। जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है, तो जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हायर होता है। तो यहां प्योर सॉल्वेंट वाटर हैविंग बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, उसी प्योर सॉल्वेंट में जब यूरिया ऐड करके सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.128 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करा है। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। तो कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.128 डिग्री सेल्सियस माइनस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका आंसर आएगा 0.128 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या होगा? कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करा है वाटर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर? 0.128 डिग्री सेल्सियस। तो फिर आपने के एफ का वैल्यू गिवन है, के बी का वैल्यू भी गिवन है, सारी इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है अपना थोड़ा ब्रेन अप्लाई करना है, और जिस सोल्यूशन का आपको बॉइलिंग पॉइंट गिवन है उसी का आपको फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। दिस न्यूमेरिकल विल बी स्टडीड इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में मैं सोल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग डेल्टा टीबी एंड केबी। डेल्टा टीबी और केबी का वैल्यू यूज करके सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड आउट करूंगा, और सेकंड केस में फिर हम सॉल्यूशन का फाइंड आउट करेंगे डेल्टा टी एफ का वैल्यू, और वंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ इज अवेलेबल हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहां पे परेशान नहीं होना है। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वी नो दैट रिलेशन आपको पहले का नोन है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। पढ़ा है ना आपने, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। और मैंने यहां पे डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.128 डिग्री सेल्सियस क्यों लिख लिया? डायरेक्ट किया स्टूडेंट मैंने। डेल्टा टीबी कैसे आपको फाइंड आउट करना है मैंने अपनी थ्योरेटिकल डिस्कशन में किया था। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100.12 डिग्री सेल्सियस। सॉल्वेंट वाटर है और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करेंगे आपको डेल्टा टीबी का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 0.128 डिग्री सेल्सियस। सो केबी को मैं इक्वालिटी के इस तरफ लाऊंगा और वो डेल्टा टीबी के डिवाइड में आ जाएगा। सो आई गेट डेल्टा टीबी अपॉन केबी इज इक्वल टू एम। एम इज मोलैलिटी। डेल्टा टीबी वैल्यू क्या है उसका? 0.128 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई केबी 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू मोलैलिटी। और जब हमने इनको सॉल्व किया, इनको डिवाइड किया, तो हमें सॉल्यूशन का मोलैलिटी मिल गया 0.25 एम। एम मींस मोलैलिटी। नाउ सेकंड स्टेप कैलकुलेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको डेल्टा टी एफ का वैल्यू चाहिए। याद रखो, जब आप वाटर में ऐड करोगे यूरिया और सॉल्यूशन बढ़ेगा, तो स्टूडेंट अगर आपको कंसेप्ट याद है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है अपने ही प्योर सॉल्वेंट से, लेकिन उसी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कम होता है किससे? प्योर सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, इस बात को याद रखना। और यहां फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको डेल्टा टी एफ का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रिलेशन हमारे पास है डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू के एफ इंटू एम।
के एफ का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट किया 1.86, मल्टीप्लाई किया उसको मोलैलिटी से 0.25 से, और ये जो हमें स्टूडेंट बोर्ड पे मिल रहा है यहां, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये आपको मिला डेल्टा टी एफ का वैल्यू। ये आपको मिल गया कितना? डेल्टा टी एफ क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, जब आपने वाटर सॉल्वेंट के अंदर यूरिया सॉल्यूट को ऐड किया था। तो ये पता चल गया कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है, ये पता चल गया। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सबको मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो प्योर सॉल्वेंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसमें आपने यूरिया ऐड किया और सोल्यूशन बन गया। अब आपको सोल्यूशन का फाइंड आउट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? प्योर सॉल्वेंट का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से जब आप माइनस करेंगे डेल्टा टी एफ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको बच्चे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। मैं होप करता हूं आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर में ऐड किया यूरिया, बन गया सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है अपने ही प्योर सॉल्वेंट से। हमने सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट नोन है 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें यूरिया ऐड करने पर पता चला कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, जब उसमें यूरिया ऐड किया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा कम हो गया। डेल्टा टी एफ कितना कम हो गया? 0.465 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो हम प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से जब डेल्टा टी एफ का वैल्यू माइनस करेंगे, हमें सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन टी एफ इक्वल्स टू, तो टी एफ इक्वल्स टू क्या रिलेशन बनता है? टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट वाटर, माइनस डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें से आप माइनस करेंगे डेल्टा टी एफ का वैल्यू, तो स्टूडेंट आपको फाइनली आंसर आपका मिल जाएगा। यार 0 में से आपको जब ये माइनस करना है तो आंसर तो वही आएगा ना माइनस में। तो टी एफ इज इक्वल टू माइनस 0.465 डिग्री सेल्सियस। इस तरह आप फाइंड आउट कर सके कि जिस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.12 डिग्री सेल्सियस था, इन इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे कि उसी सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है दैट विल बी कितना होगा स्टूडेंट? नेगेटिव में होगा कितना? 0.465 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह स्टूडेंट हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आज अटेम्प्ट किए हैं। मैं होप करता हूं कि आप इसी तरह रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स का खुद ट्राई करेंगे और अपने लिए इन कैलकुलेशंस को वेरी सिंपलर बनाएंगे। स्क्रीन शॉट लेके आप इनको नोट जरूर करिएगा। थैंक यू।